कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को गम और गुस्से से भर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरिंदगी की कहानी बयां कर रही है, तो वहीं हिम्मत जुटाकर माता पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन उसके सामने पुलिस और सत्ता व्यवस्था किस तरह चुनौती बन गई है, उनकी ही जुबानी सुनिए। अच्छे से कार्रवाई नहीं होती है, हम शांत नहीं बैठेंगे। कब तक आप चाहेंगे? बहुत अनसेफ इन्वायरमेंट है। वो तो एक डॉक्टर थी, लोगों की जिंदगी बचाना उसका काम था। छत्तीस घंटे से वो यही तो काम कर रही थी। अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती रही और किसी के कानों तक कोई आवाज तक नहीं पहुंची। कंटिन्यू रहेगा जब तक नहीं मानी जाएंगी ये चीजें, जब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। इतने सारे लोग हैं कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो क्यों नहीं सुन रही है? हमारी मुख्य डिमांड ये है कि वहाँ पे जो भी मतलब घिनौना काम हुआ है उसके लिए जो विक्टिम है, जो हमारी मैम है, उनको उसके लिए जस्टिस मिल सके। वो एक लड़की थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगता है, लेकिन पढ़ी हुई बेटी कैसे बचे, ये सवाल देश के सामने है, सरकारों के सामने है, सिस्टम के सामने है। ममता दीदी के शहर कोलकाता में यही है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां के सेमिनार हॉल में रेप और हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई। पीड़िता को किस तरह से यातनाएं देकर मार डाला गया, इसकी गवाही पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ने दी है। रिपोर्ट में जो सामने आया उसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। महिला डॉक्टर के चेहरे को जोर से दबाया गया, उसके गले की हड्डी टूटी पाई गई। थायराइड ग्लैंड के पास की हड्डी भी टूटी मिली, मुंह से भी खून निकल रहा था। मृतका के प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म हैवानियत की कहानी बयां कर रहे हैं। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम लिक्विड मिला है। होठ और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। दाहिने हाथ और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका का गला 2 बार घोटा गया। पीड़िता के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। दाएं हाथ की रिंग फिंगर भी टूटी हुई है। सीबीआई के जस्ट आने से पहले जिस दिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी थी, उस दिन रात को ही एविडेंसेस टैंपर किए गए हैं। तो सीबीआई को इसमें देखना चाहिए था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हम मानते हैं, पर ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सीबीआई अब हैवानियत वाले कांड की परत दर परत उड़ेलने में जुटी हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसका सिर दीवार से सटा दिया गया था। उसके बाएं पैर, होठ, मुंह, चेहरे और पेट पर गंभीर चोटों के निशान हैं। उसके चेहरे पर इतनी ज़ोर से वार किया गया कि उसका चश्मा टूट गया और कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए। काफ़ी हद तक साफ हो जाता है कि जिस तरह की बर्बरता और शक्ति का इस्तेमाल पीड़िता के खिलाफ किया गया, वो किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ, তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। बेटी को हमेशा के लिए खो देने का गम, बेटी के साथ हुई हैवानियत पर आक्रोश और मौत के बाद भी बेटी के साथ सिस्टम की दरिंदगी दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए जिंदगी के सबसे बुरे ख्वाब जैसा है। लेकिन कोलकाता में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता को इस वक्त इस हालात से ही गुजरना पड़ रहा है। महिला डॉक्टर की मां ने मीडिया के सामने आकर अपना यही संताप, यही दर्द साझा कर रही हैं।
लेकिन उनके मन के अंदर के गुस्से को भी साफ साफ सुना जा सकता है। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন, আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। যে শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। करीब 4 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन से जूझने के बाद जब मां ने अपनी बेटी की लाश देखी तो सन्न रह गई। बेटी की डेड बॉडी जिस हालात में मां की आंखों के सामने पड़ी थी, उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी शैतान ने उसके साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी थी। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না, আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে, আমি তখন বলে দিয়েছি। मां की नाराजगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी है। वो कह रही हैं कि सीएम के भरोसे के मुताबिक अब तक कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि सीएम इंसाफ की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शन को भी रोक रही हैं। তো ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। উনি আমাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং কেসটা পুরো যাতে তাড়াতাড়ি করে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন। जिस बेटी को गोद में खिलाया, लाड़ और प्यार से बड़ा किया, नाजों से पाला, उस बेटी के साथ ऐसी अमानवीय हरकत होने के बाद उसके बेजान शरीर को देखना पिता के लिए आसान नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इसके इस पिता ने सिर्फ इंसाफ की खातिर अपने हौसले को किसी तरह जिंदा रखा है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। पीड़ित पिता एक एक कर उन तमाम दावों को गलत साबित कर रहे हैं जो पुलिस या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से किए गए हैं। पिता सरकार और पुलिस की भूमिका से खफा है। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है। हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया है। बात वो बोला है, हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपेंसेशन के बारे में उस टाइम में बात। अफसोस है कि राजनीति इस बात को देखकर होती है कि बलात्कार किस राज्य में हुआ है। आंकड़े खंगाले जाते हैं और ये देखा जाता है कि बलात्कार जिस राज्य में हुआ है वहाँ शासन किसका है। ममता बनर्जी के सूबे में हैवानियत हुई और वो भी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आईं। तो वहीं बीजेपी समेत तमाम बड़ी पार्टियों के नेता उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मुझे तो
आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है, किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। हमारे एमपी वो लोग धरना करेंगे, 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे 22 तारीख, जो पश्चिम बंगाल हेल्थ मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर है। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगा, ये चलेगा और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। सड़क पर उतर जाता है तो ऐसे में ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता है। ये मामला कोलकाता का है, लेकिन पूरे देश में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर पूरे देश में आक्रोशित हैं। दिल दहला देने वाली इस हैवानियत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्य और भी गहराता जा रहा है। लेकिन देश भर के डॉक्टर्स ने इंसाफ की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का शंखनाद कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।